welcome back in this class. Today we discuss about the having to का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. having to करेक्ट. प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया गया था. टुडे वी डिस्कस अबाउट हैविंग टू कब मुझे यूज़ करना है, यूज़ ऑफ हैविंग टू कब यूज़ करना है और कहाँ यूज़ होता है, किस सेंटेंसेस में यूज़ होता है, किस सिचुएशंस पे यूज़ होता है. वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस क्लासेस में मिल जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर. हैविंग टू का यूज़ मुझे कब करना पड़ता है, ये भी ऑब्लिगेशन वाले ही सेंटेंस है, कंपल्शन वाले ही सेंटेंस है जिसमें मजबूरियाँ ही शो होती हैं, या ठीक है ऐसे एक्शंस में जिसमें ज़्यादा फोर्सफुली ऑब्लिगेशंस होता है. मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ता है या फिर मुझे खाना बनाना होगा, इसमें क्या है स्लाइटली ऑब्लिगेशन है, कम मजबूरियाँ शो हो रही हैं. और एस हैविंग टू में ज़्यादा मजबूरी शो लगता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे हंसना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फोर्स दिख रहा है. इसको हम हैविंग टू से ही बनाते हैं. करेक्ट गाइस. स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको यूज़ ऑफ हैविंग टू. नेक्स्ट की जो पहचान का तरीका होता है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था. करेक्ट. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में, करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था. अगर सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे हैविंग टू से ही मुझे बनाना पड़ता है. करेक्ट. नेक्स्ट वन इज हियर. यहाँ पे आपको दिख रहा है इज एम आर एंड वॉज एंड वर. कब मुझे यूज़ करना है, अगर सेंटेंस में अगर दिखता है करना पड़ रहा है तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है इज़ एम आर. करेक्ट. अगर सेंटेंस में करना पड़ रहा था दिखेगा तो आपको यूज़ करना है वॉज एंड वर. करेक्ट है गाइज. आपको नीचे स्लाइड्स में कुछ और क्वेश्चंस दिखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. लाइक दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द हैविंग टू. इज एम आर वाले सेंटेंस से अगर सेंटेंस में करना पड़ रहा है तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना है इज एम आर के साथ हैविंग टू. करेक्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर. मुझे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है. इसमें कम ऑब्लिगेशन से कम मजबूरी शो हो रही है. मुझे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, फोर्स है, मन नहीं है, प्रेशर है, बोलना पड़ ही रहा है, तो यहाँ पे हैविंग टू से हम बनाते हैं पढ़ रहा है. हेल्पिंग वर्ब इज हियर इज एम आर यूज होगा. इस करेक्ट. आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश. यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा. आई के साथ एम का यूज़ होता है. ये तो बहुत अच्छे से बता दिया गया है आपको कॉन्टिन्यूअस की क्लास में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ रहा है. अगर निगेटिव में चेंज करना है आई एम नॉट हैविंग टू स्पीक इंग्लिश. करेक्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट मुझे इंग्लिश क्यों बोलना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश क्यों बोलना पड़ रहा है. वाई एम आई हैविंग टू स्पीक इंग्लिश. Why am I having to speak English? Why am I having to speak English? Correct है guys. All these are the examples of the having to, is, am, are वाले sentences. ये सारे शो हो रहे हैं. करेक्ट. अब हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे was and were प्लस having to. करना पड़ रहा था. ये जितने भी सेंटेंसेस सभी शो हुआ है is, am, are प्लस having to. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो शो होगा अभी आपको करना पड़ रहा था. करेक्ट. वॉज एंड वर्ड प्लस हैविंग टू से हम बनाएंगे उसको. हैविंग टू मुझे किस सिचुएशंस पे किस कब यूज़ करना है, मुझे हैविंग टू का वॉज एंड वर्ड के साथ. और एग्जाम्पल्स इज हियर. सो मैनी एग्जाम्पल्स हियर रिलेटेड टू वॉज एंड वर्ड प्लस हैविंग टू. लेट्स से द फर्स्ट एग्जाम्पल. रीचा को खाना बनाना पड़ रहा था. अगर एक्शन में करना पड़ रहा था आता है तो वहाँ पे आपको वॉज एंड वर्ब प्लस हैविंग टू से ही बनाना है. रीचा को खाना बनाना पड़ रहा था. वॉज कब लगाना है, वर्ब कब लगाना है, टेंथ की क्लासेस में बताया गया है. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ मुझे वॉज लगाना है. आई एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, दे, वी एंड यू के साथ मुझे वर का यूज़ करना पड़ता है. करेक्ट. रीचा को खाना नहीं बनाना पड़ रहा था. अगर सेंटेंस में निगेटिव शो होगा तो सिंपल आपको पुट करना है रीचा वॉज नॉट हैविंग टू कुक फूड. जस्ट वॉज के बाद आपको नॉट पुट कर देना है. करेक्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल. क्या रीचा को खाना बनाना पड़ रहा था, क्या रीचा को खाना बनाना पड़ रहा था. वॉच रीचा हैविंग टू कुक फूड.
ठीक है। यहाँ पे हिंदी में क्या पहले आ गया है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब पुट कर देते हैं, वॉज रीचा हैविंग टू कुक फूड, ठीक है। अब रीचा की जगह और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड हो जाएगा, उन्हें खाना बनाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू कुक फूड हो जाएगा, करेक्ट। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू कुक फूड हो जाएगा, करेक्ट गाइज। ऑल दिस द एग्जाम्पल्स ऑफ द हैविंग टू वर्ड्स एंड वो कैसे एक्शन करना पड़ रहा था, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैविंग टू। इसमें फोर्सफुली ऑब्लिगेशन शो होता है और कंपल्शन शो होता है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। सो फ्रेंड, आज की क्लास में मैंने सीखा है यूज़ ऑफ हैविंग टू, इज एम आर प्लस हैविंग टू, वॉज एंड वर्ब प्लस हैविंग टू। ये स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।